हेलो बच्चों, आवर क्वेश्चन इज विच वन इज फॉल्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस। विच वन इज फॉल्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस? पहला है हमारा ऑप्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है बेटा? कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो है, एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी एंड a phosphorylated intermediate. phosphorylated intermediate नॉर्मली क्या है? फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? नॉर्मली होता है कि एटीपी जो है वो एडीपी और आयनिक फॉस्फेट से बनता है, लेकिन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एडीपी और फॉस्फोरिलेटेड इंटरमीडिएट आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो इसी को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दो जगह पर ऐसा होता है, 2 स्टेप्स जहां पर ऐसा होता है, ठीक है, जहां एटीपी फॉर्मेशन होती है। पहला क्या है? पहला स्टेप जो होता है वो आपका व्हेन 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-PGA phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है, उस वक्त 2 ATP बनते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, फाइनल स्टेप होता है व्हेन PEP कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट। ये ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल स्टेप है। यहां पर भी 2 ATP फॉर्मेशन होती है और दोनों ही जगह पर ADP और फॉस्फोरिलेटेड इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP सिंथेसिस का सोर्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेप में हो रही है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो कहता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर CO2 एंड H2O। दिस इज फॉल्स। द एंड प्रोडक्ट आर नॉट CO2 एंड वाटर। ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में होता है व्हेन एरोबिक कंडीशंस आर प्रेजेंट, बट ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट। एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा? एंड प्रोडक्ट इज पायरुवेट। पायरुवेट, क्लियर है? 2 पायरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट ओनली। देन द फोर्थ ऑप्शन इज कि ATP इज यूज्ड। यस, ATP यूज भी होती है। कहाँ यूज होती है ATP? ATP 2 स्टेप्स होते हैं जहां यूज होती है। पहला स्टेप तो है जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यूज होती है ATP। फॉस्फेट जुड़ता है तो ATP यूज्ड अप हो जाती है। हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। दूसरा है व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज converted or utilize the phosphate of ATP to form the fructose 1,6-bisphosphate। 2 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ATP यूज होती है। यस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। गलत ऑप्शन कौन सा है? Only option number 2, because the end product of glycolysis is not CO2 and water, it is pyruvate always. Hope you understand the question. All the best.